हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका स्काईलाइन कंपनी का है और ये आपका 2000 वाट में है और ये प्योर इम्पोर्टेड चाइना इंडक्शन कुकर है और ये हमारे पास बनने के लिए आया है। अब आपके सामने इसके बॉडी के स्ट्रक्चर को हमने अलग कर लिया है। अलग करने के बाद इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका 3.3 कैपेसिटर और 5 400 वोल्ट कैपेसिटर दोनों फूले हुए हैं। और अब आपके सामने मीटर को हम कंटिन्यूटी पे लगा लेंगे और हम एक ही बार में इसका सामान निकालते चले जाएंगे और इसमें डालते चले जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। ये आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, आवाज़ जो नहीं आने का कारण है ये काइंड मास्टर के थ्रू रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके अनुसार आपको ये सुनाई नहीं दे पा रही होगी आवाज़। अब आपके सामने इन तीनों चीज़ों को निकाल लेंगे हम। जब हम तीनों चीज़ों को निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको इसको हम ओके करके दिखाएंगे। ज़्यादातर हमारा यही प्रयास होता है, जो भी कोई हम वीडियो डालते हैं आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट करके ही डालते हैं। अब हमने इसका 3.3 निकालने हैं, पहले 5 400 वोल्ट निकाल दिया है। ये आपका स्काईलाइन कंपनी 2000 वाट का इंडक्शन कुकर है और ये हमारे पास किसी भाई के यहाँ छिड़ के आया है। छिड़ के आने की वजह से हमारा यही प्रयास होता है हम उसको बिल्कुल ओके करके दें। और एक इंडक्शन कुकर की मैं आज को आपको ख़ास बात बता देता हूँ। बहुत से इंडक्शन कुकर में पीसीबी आपकी कई बार बहुत बार साफ़ होती है और उसके बाद भी नहीं चलता, और कई बार ऐसी पीसीबी होती है और जो बिल्कुल सड़ी होती है उसके बाद भी चलती रहती है। तो आप कभी भी कोई आईजीबीटी लगाएं तो आईजीबीटी पे ये चेक कर लें, जो इसका लास्ट वाली पिन है, थर्ड वाली पिन पे वो उसकी ग्राउंड होती है। ग्राउंड पे ब्लैक वाली तार रख के और मीटर को डीसी वोल्ट पे लगा लें और इंडक्शन कुकर को एसी में लगा दें। एसी में लगाने के बाद आपको ये पता चल जाएगी उस पर बिल्कुल शून्य वोल्ट आनी चाहिए। अदरवाइज़ उस पर 1 या 2 वोल्ट भी आ गई तो आप उसमें आईजीबीटी ना डालें, वो उसकी प्रॉब्लम निकलती नहीं है। तो इस प्रकार कई बार ऐसा होता है कि मदरबोर्ड कई बार बहुत साफ़ होने के बाद भी नहीं चल पाता है। उसमें क्या होता है, अगर मान चलो उस पर रेजिस्टेंस आती है तो आपकी जो मेन फंक्शन वाली आईसी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसकी कीपैड और मदरबोर्ड की आईसी का अगर पेयर सेम होगा तो जब भी इंडक्शन कुकर आपका बनेगा, तो नहीं बनेगा। इसलिए सभी भाइयों से मेरा यही कहना है, तो इस तरीके से अपने आईजीबीटी को चेक कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है बहुत से इंडक्शन कुकर में आपका आईजीबीटी बार बार उड़ता रहता है, उसका भी मेन कारण यही होता है। तो कई बार हमने देखा है कि पीसीबी साफ़ है, चल रही है, और गंदी है, नहीं चल रही है। तो इस हिसाब से उसको आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर उस पर रेजिस्टेंस आ रही है आपकी आईजीबीटी पे, तो आप ये समझ लीजिए मदरबोर्ड में आप जो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको टाइम वेस्ट करना आपका बेवकूफ़ी है। और अदरवाइज़ उस पर रेजिस्टेंस नहीं आ रही तो आप इंडक्शन कुकर को ओके कर सकते हैं। अब मैंने आपके सामने इसका फ्यूज़ भी निकाल लिया है और अब मैं आपके सामने इसका आईजीबीटी निकाल रहा हूँ। मैं एक ही बार में इसमें सारा सामान लगाते जाऊँगा और आपके सामने इसको ओके करते चले जाऊँगा। ये स्काईलाइन कंपनी 2000 वाट का इंडक्शन कुकर है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। ये स्काईलाइन कंपनी का हमारे पास 2-3 महीने पहले भी बनने आया था। इसी मॉडल में बर्तन नॉट वर्किंग का फॉल्ट था, उसमें इसका 501 नंबर का प्रीसेट ख़राब था। उसमें जैसे ही हमने 501 नंबर का प्रीसेट लगाया तो बर्तन को इसने पकड़ लिया था। अब इसमें जो फॉल्ट है, अब आपके सामने आप इसका 5 400 वोल्ट भी ख़राब है, 3.3 कैपेसिटर भी ख़राब है, आईजीबीटी भी ख़राब है। अब इसमें हम सब चीज़ डाल के इसको ओके करके दिखाएंगे आपके सामने। अब मैं आपके सामने इसका डायोड भी चेक कर रहा हूँ। डायोड आपका बिल्कुल ओके है। अगर डायोड चारों पिनों में से किसी एक पिन पे आवाज़ आ जाती है तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका डायोड भी ख़राब है।
ये हम जो IGBT आपके सामने लगा रहे हैं, ये IGBT ये मदरबोर्ड में से हम निकाल के रख लेते हैं। अदरवाइज़ आप जो बाज़ार के लगाते हैं, बाज़ार के तो इतने सक्सेस होते नहीं हैं, इसलिए मैं आपके सामने इनको लगा रहा हूँ। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब कभी भी आप IGBT लगाएं या 4 पिन का डायोड लगाएं तो उसको जो आपका है उसको आप अच्छी तरह कस लें। अगर नेक भी आपका लूज रहेगा तो आपका IGBT फिर उड़ जाएगा। अब मैंने आपके सामने लगा दिया है इसमें। ये प्रॉब्लम कई बार आती है। ये आपका स्काईलाइन कंपनी 2000 वाट का इंडक्शन कुकर है। ज़्यादातर तो जब भी कभी आप इंडक्शन कुकर उड़ते हैं उनका मेन कारण यही होता है। और से जैसे कई बार ऐसा होता है छोटे बर्तन चलाते हैं उसकी वजह से इंडक्शन का IGBT उड़ता है ना तो जैसे कि मान चलो आपका इंडक्शन कुकर का अगर जो भी घेरा है आप उसी घेरे के अनुसार चलाएं तो आपका IGBT बहुत कम उड़ेगा। अगर अदरवाइज़ आप उसमें उसका IGBT चलाते हो तो उस प्रकार से आपका IGBT उड़ जाता है। उसमें जो वेव्स बनती हैं वो वेव्स एक जगह ही एकत्रित हो जाती हैं, जबकि जो वेव्स निकलती हैं वो फैल के निकलनी चाहिए। इस प्रकार से उसमें दिक्कत आती है। अब मैंने आपके सामने इसमें IGBT कस दिया है इसमें। अब मैं इसके 5 या 400 वोल्ट कैपेसिटर को लगा रहा हूँ। वैसे तो इसका कोई वो नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको सीधा लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अदरवाइज़ आप दोनों तरीके से कैसे भी लगा सकते हैं। अब मैं इसका 3.3 कैपेसिटर को लगा रहा हूँ। वो थोड़ा लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम कॉइल के तार को हल्का सा लूज कर लेंगे। अब मैं इसमें एक ही बार कॉइल को तार का भी आपको ध्यान रखना है, वो भी आपका पूरा फिट फोर होना चाहिए। अदरवाइज लूज रहेगा तो नीचे से उसके प्रिंट जल जाएंगे, तो वो सॉकेट जो कॉइल का सॉकेट है वो हट जाएगा अपनी जगह से, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैंने आपके सामने इसको सोल्डिंग करना चालू कर दिया है। अब मैं आपके सामने 5 या 400 वोल्ट कैपेसिटर को चेक कर रहा हूँ। पहले सॉरी चेक करने मैं गलत कह गया, सोल्ड कर रहा हूँ मैं आपके सामने इसको। अब मैं आपके सामने 3.3 भी मैंने सोल्ड कर दिया है। अब मैं आपके सामने इस IGBT को कर रहा हूँ और इसी के साथ मैं इसको अब सीरीज़ में लगा के एक बार चेक करूँगा। अगर सीरीज़ में इसका बल्ब जलता है तो मेन सप्लाई में फ़ाल्ट हो सकता है, अदरवाइज़ इसका सीरीज़ में कुछ नहीं जलता तो आपका इंडक्शन कुकर बिल्कुल फिट फोर ओके हो गया है। अगर फिट फोर हो गया है तो इसमें 3 आइटम आपके डले हैं, IGBT 5 400 वोल्ट 3.3 कैपेसिटर। अब मैं आपके सामने इसको सीरीज़ में चेक कर रहा हूँ। तो सीरीज़ में आपका ये बिल्कुल ओके हो गया है। अब मैं आपके सामने इसमें फ्यूज़ लगाऊंगा। फ्यूज़ लगाने के बाद इसको मैं आपके सामने ओके करके दिखाऊंगा और फिर आपको इसको चलाऊंगा। और ये आपका स्काईलाइन कंपनी 2000 वाट का इंडक्शन कुकर है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। ज़्यादातर हमारा प्रयास यही होता है, जो भी कोई इंडक्शन आता है हमारे यहाँ चिड़ा के उसको हम आपके सामने बिल्कुल ओके करके दिखाते हैं। और ये भी हमने आपके सामने बिल्कुल ओके कर दिया है। फ्यूज भी 10 एम्पर का लगाना है आपको।
छोटा लगाओगे उसमें प्रॉब्लम रहेगी, बार बार आपका इंडक्शन कुकर उड़ उड़ के आएगा। आप 10 एम्पीयर का ही फ्यूज लगाएं। अब मैं इसका बॉडी के स्ट्रक्चर को रख के इसको फिट करके आपको चला के दिखाऊंगा। अब मैंने इसका बॉडी के स्ट्रक्चर को रख लिया है। अब मैंने इसके पहले फ़ैन के कनेक्शन कर दिए थे, अब कॉइल के कर दिए हैं। अब मैं कीपैड को इसके ऊपर रख के आपके सामने चला के दिखाऊंगा और अब आपके सामने इसको बिजली में लगाऊंगा। अब ये देख पा रहे हो कि एक बार इसमें बिजली आई थी और आ गई है बिजली। अब मैंने आपके सामने इसको ऑन कर दिया है और अब आपके सामने मैं इसमें बर्तन रख के चला के दिखाऊंगा। ये 2000 वाट का इंडक्शन कुकर है। मैं इसको एक बार और बंद करके चालू करके दिखा रहा हूँ आपको। अब एक आध मिनट में आप देखोगे कि बर्तन पे भाप उड़ना चालू हो जाएगी। ये मैंने आपको जो IGBT इसका दिखाया है, IGBT की हमारी पिन टूट गई थी और इसलिए उसने 2 दिखा दिए हैं आपको। आप ये देख पा रहे हो कि इंडक्शन कुकर बिल्कुल परफेक्ट ओके हो गया है। आप बर्तन को भी देख पा रहे होंगे। ये स्काईलाइन कंपनी 2000 वाट का इंडक्शन कुकर है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। इसमें हमने जो जो चीज़ चेंज करी है मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता देते हैं। इसमें सबसे पहले हमने 5 400 वोल्ट कैपेसिटर को चेंज किया, फिर उसके बाद 3.3 कैपेसिटर को चेंज किया, फिर उसके बाद आपके IGBT को इसमें हमने लगाया। अब ये हमारा प्लग हिल गया है, उसके बाद हम आपको दोबारा ऑन करके दिखा देते हैं इसको। और IGBT लगाने के बाद हमने इन सबको सोल्ड कर दिया। सोल्ड करने के बाद फिर उसको हमने एक बार सीरीज में चेक किया। सीरीज में चेक करने के बाद 2 इंडक्शन ओके है नहीं है, उसके बाद ये इंडक्शन बिल्कुल ओके हो गया। उसके बाद हमने इसमें फ्यूज लगाया। फ्यूज लगाने के बाद इस इंडक्शन कुकर को हमने बिजली में लगाया। तो अब आप ये बर्तन को देख पा रहे होंगे कि बर्तन बिल्कुल परफेक्ट, उसमें पानी आपको गर्म दिखाई दे रहा होगा। ये स्काईलाइन कंपनी 2000 वाट का। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। सेट ओके हो गया स्काईलाइन का 2000